Bismillahirrahmanirrahim. So today's lecture is about the strategic vision in the life. हम अपने लाइफ में किसी स्ट्रेटेजिक विजन पे काम करते हुए कैसे सक्सेस जो है ना हासिल कर सकते हैं, आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि विजन और मिशन में क्या फ़र्क होता है। मिशन वही होता है जो आप आज कर रहे हैं और जिसका आउटपुट आप लेते हैं, ये आपका मिशन है। और जो आप फ्यूचर में चाहते हैं इन द कमिंग 10 years, इन द कमिंग 25 years, दैट बिकम्स योर विजन। अब स्ट्रेटेजिक विजन जो है ना, ये क्या चीज़ है। स्ट्रेटेजिक विजन किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है ना अपने गोल्स को हासिल करना जो है ना, ये स्ट्रेटेजिक विजन में आता है। और कोई ऐसा तरीका बनाना, कोई ऐसा राह अमल जिसको फॉलो करते हुए आप इजीली अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं, इसे स्ट्रेटेजिक विजन कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक विजन कैसे हम बनाए कोई स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से हम आसानी के साथ में गोल्स को जो है ना अचीव कर सके। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा विजन जो है ना वो क्या है। विजन मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि जो फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम क्या बने, ये हमारा विजन होता है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा विजन जो है ना वो क्या है। अच्छा, जब हम ये जान जाए उसके लिए हमें ये चाहिए कि हमारी ख्वाहिशात क्या है, हम जिंदगी में क्या चाहते हैं और किस चीज़ से जो है हमें खुशी मिलती है, या जो जिसे किक कहते हैं। ऐसे कौन से काम है जो हम जिंदगी में करते हैं जिससे हमें किक मिलती है। सेकंड थिंग ये है कि ऐसे कौन से काम है, ऐसी कौन से मकासद है जिनको हम अगर हासिल करें या हासिल रोजमर्रा के तौर पे जो हासिल करना चाहते हैं तो वो हम हैप्पीली करें, मतलब खुशी के साथ जो काम हम करना चाहते हैं। एंड थर्ड थिंग, फिर हमें ये सोचना चाहिए जो काम हम करना चाहते हैं उसके बारे में हमारे पास कितना नॉलेज है। और अगर नॉलेज है तो नॉलेज के बाद हमें इनके मतलब कितना एक्सपीरियंस है इसके बारे में। अच्छा, अगर किसी गोल को हम हासिल करना चाहते हैं और किसी मकसद को हम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए उस चीज़ के बारे में नॉलेज जो है ना अच्छी तरीके से हासिल करना चाहिए। सेकंड थिंग, हमें जाके फिर उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमें फिर एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है। सिंपली एक्सपीरियंस से आपका लोगों के साथ जो है ना राब्ता बढ़ता है और लोगों के साथ जो है ना आपकी डीलिंग जो है ना और पक्की हो जाती है, और आप हकीकत में जान जाते हैं कि मतलब कौन से ऐसे रूट्स है, कौन से तरीके हैं जो मतलब जिसे टेक्टिक्स कहा जाता है, कहते हैं कि कौन से टेक्टिक्स है जिसको फॉलो करते हुए हम अपने विजन को जो है ना सेक्सीफाई कर सकते हैं। अच्छा, हमने विजन भी जान लिया और हमने ये भी जान लिया कि हमारा पॉसिबल विजन जो है ना वो क्या हो सकता है। पॉसिबल विजन को कंफर्म करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं कि हम करें, क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं, वो फुलफिलिंग है भी या नहीं। बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल है और कुछ भी मुमकिन है। दैट्स वेरी ट्रू, लेकिन हर इंसान को बड़ा खुल के सोचना चाहिए। मैं एक सिंपल सी मिसाल लेता हूँ। अगर कोई बंदा जो है ना वो किसी पैरालिसिस या एपिलेप्सी का शिकार है और वो दिमागी तौर पर मफलूज है और वो कहता है कि नहीं भाई, मैंने लाइफ में एस्ट्रोनॉट बनना है और मैंने जो है ना हला में जाना है और मून में जाना है, मून पे जाना है, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम सारे लोगों को जिंदगी में एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम ये जान जाए कि हम जो काम कर रहे हैं और इसको जो है ना हम अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते, उस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम सब कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है और टाइम जो है ना दोबारा नहीं आता, तो अपने टाइम को कभी भी जो है ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर हम किसी पॉसिबल विजन पे काम करना चाहते हैं और हम इन सारे 4 स्टेप से जो है ना क्लेरिफाई हो जाए कि हाँ बस ठीक है, मुझे इसमें खुशी भी मिलती है और ये मैं इसलिए ये काम कर भी सकता हूँ और इसके बारे में मुझे नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो आपका विजन जो है हासिल हो गया और फिर आपने उस पर काम करना स्टार्ट करना होता है। यही पॉइंट से आज के लेक्चर का मकसद स्टार्ट हो जाता है कि जब आपका विजन क्लेरिफाई हो जाता है, आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में प्ला बंदा जो है ना बनना चाहता हूँ,
सो उसके लिए फिर आपकी राह अमल क्या है, आप उसको जो है ना किस रूट पे जाके उसको जो है ना अचीव कर सकते हैं। सो इसके लिए जो हम राह अमल हम बनाते हैं या जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू अपने विजन को हासिल करना जो है ना, यह स्ट्रेटेजिक विजन कहलाता है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक विजन के लिए सबसे जरूरी जो है ना वो क्या चीज है? सारे वो स्टेप्स जो मैंने बता दिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो आप इजीली आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको खूब नॉलेज हो जाए और उसके बाद एक्सपीरियंस भी गेन हो जाए। अच्छा, अगर ये सारी चीजें हम हासिल कर ले अपने मकसद के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हमने सारे हथियार जो है ना, जितना भी सामान है सफर का, वो हमने रेडी कर लिया है। अब हम मंजिल पे जो है ना रवाना होते हैं। अच्छा, मंजिल पे रवाना कैसे होंगे? एक सिंपली मिसाल के साथ जो है ना मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि अगर कोई बंदा है और वो चाहता है कि मैं कोई ऐसा फाउंडेशन रन करूं कि जिसकी वजह से मैं पाकिस्तानी यूथ को जो है ना जॉब, जैसे कुछ जितने भी जॉबलेस लोग हैं पाकिस्तान में, जो यूथ है और जॉबलेस है, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द एज फ्रॉम 23 to 30 या 32, इन लोगों को मैं जॉब दे सकूं। और कोई बंदा बड़ा ईगरली ये चाहता है कि मैं ये काम कर सकूं, उसके लिए मैंने एक फाउंडेशन बनानी है और मैंने उन पे काम करना है। फाउंडेशन आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो है ना, आप तो अपने जहन में सोचेंगे कि मतलब कौन से रूट जो है ना मैं उन पे जा सकूं। अच्छा, अगर आपको क्लेरिफाई हो जाए और आप किसी कोई ऐसा मरकज बनाए, मतलब किसी सिटी में, और उनको रन करना स्टार्ट करें, लेकिन उनके लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी चीज है कि उसको अपने जो है ना ट्रस्ट जो है ना लोगों का गेन करना होता है, कि जितने भी सोसाइटी में लोग हैं उनके साथ आपने अपने रवाबित बनाने हैं, मतलब आपने जो है ना कॉन्टेक्ट्स जो है ना वो जरा क्लोज करने हैं। उसके बाद आपको जो है ना ट्रस्ट हासिल होगा और आपको जो है ना लोगों की हेल्प मिलेगी। जब हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी तो आपको क्या होगा कि आप प्रैक्टिकली उस काम को कर सकेंगे, मतलब करना स्टार्ट कर लेंगे। प्रैक्टिकली जब कोई काम आप स्टार्ट कर लेते हैं, उसका आउटपुट आएगा और आप जो है ना और फेमस होंगे, और अगर आप जो आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, सक्सेस मिलेगा। अच्छा, तो ये आपका जो है ना स्टेप एक, मतलब आपने ले लिया किसी सिटी में आपने एक मरकज बनाया और उस मरकज के थ्रू जो है ना आपने लोग उसके साथ रवाबित बनाए, अपने टीम को जो है ना उनको लोगों के साथ डीलिंग सिखाई कि कैसे डील करेंगे, और फिर जो है ना लोग उसका हेल्प आना शुरू हो गया, ट्रस्ट गेन होना शुरू हो गया, और उसके बाद जो है आपका आउटपुट जो है वो भी आया। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अगर इसी तरह स्टेप आपने 3 महीने में अचीव कर लिया, इसका मतलब यह है कि आपने एक सक्सेस स्टेप जो है ना वो ले लिया। स्टेप वाइज अपने आप को डेवलप करने का तरीका जो है, ये स्ट्रेटेजिक विजन में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद आपने ये करना है कि किसी दूसरी सिटी में जाकर आपने अपने विजन को पूरा करने के लिए एक और मरकज बनाना होगा, और सेम टीम जो है ना आपने वहीं पे भी बनानी होती है, और फिर लोगों के साथ उनकी डीलिंग, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनका ट्रस्ट गेन करना, सोसाइटी में लोगों से हेल्प लेना और प्रैक्टिकली उसका फिर जो है ना आउटपुट देना। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेटेजिक विजन के सबसे पहला फैक्टर जो है वो आप सक्सेसफुली अचीव करने जा रहे हैं। इसके सेकंड थिंग आपने क्या करना है? उसके बाद आपने सोचना है कि मेरा विजन क्या था। मेरा विजन यह था कि मैं पूरे पाकिस्तान के जो जॉबलेस यूथ है उनको जॉब देना है। अगर किसी एक सिटी में आपका मरकज है तो आप ज्यादा से ज्यादा उस एक सिटी को जो है जॉब दे सकेंगे या उनकी जो है ना हेल्प कर लेंगे, और सिर्फ इसी एक सिटी में आपका आउटपुट जो है ना मिलेगा। अगर आप दूसरी सिटी में जाते हैं तो आपका दूसरी सिटी में जो है ना आउटपुट मिलेगा। लेकिन 3 महीने वहीं पे लग गए और 3 महीने दूसरी सिटी में जो है ना एक मरकज बनने में लग गए, तो इसका मतलब यह है कि आप बड़े स्लो है। आपको सेकंड थिंग टाइम मैनेजमेंट जो है ना उस पर फोकस करना होता है। स्ट्रेटेजिक विजन में सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के पहले मैंने बात इसलिए की क्योंकि लोग कहते हैं कि हमसे टाइम ज्यादा गुजर गया और हम जो है एक स्टेप भी हमने जो है ना सक्सेसफुली नहीं लिया। इसकी वजह से लोग वो तसलसल और मंजमियत जैसे कहते हैं वो लॉस कर लेते हैं। हमें चाहिए कि हम जब भी स्ट्रेटेजिक विजन पे आ जाए सबसे पहले कुछ न कुछ अचीव करें, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें।
सो टाइम मैनेजमेंट को आपने देखना होता है कि अगर मैंने 3 महीने में एक मरकज बनाया और 3 महीने में फिर दूसरा मरकज बनाया तो ये टाइम जो है ना मुझे वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। सो अपने टाइम पे फोकस करना होता है और अपनी मेहनत और एफर्ट्स जो है ना उसको मल्टीप्लाई इंटू 2 करनी है। सो ये कैसे होगा, ये आपका टीम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, आपने उसी से करना है। आपने जो है ना अपने मैनेजर्स जो है ना या जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स आपके होते हैं, सो उसको आपने इख्तियारात ज़्यादा देने हैं और उसको जो है ना अपने बजट की जो वो होती है यूजिंग पावर होती है वो देनी होती है। सो इसका सेकंड फैक्टर आ जाता है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट आसानी के साथ कर सकते हैं तो उसका थर्ड थिंग फिर क्या आता है कि मतलब आपने एक मरकज 3 महीने में बनाया, दूसरा मरकज 3 महीने में बनाया, लेकिन आपने उसके बाद 5 और सिटीज में 1 महीने में अपने मराकज जो है ना कायम कर लिया। सो आपने टाइम मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुली दूसरा फैक्टर जो स्ट्रेटेजिक विजन का है वो आपने अचीव कर लिया है। सो थर्ड थिंग आपने क्या करना है, थर्ड थिंग आपने अपने स्टैंडर्ड्स और जो रिक्वायरमेंट है या जो क्राइटेरिया है जो आपने सबसे पहले बनाया होता है उनको उन पे फोकस करना होता है और उनको बरकरार रखना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रस्ट लॉस जो है वो इसी वजह से होता है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को जो है बरकरार नहीं रख सकते। सो उस वजह से क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है और आपका आउटपुट जो है ना वो जीरो पे आ जाता है। अच्छा, ये थर्ड थिंग हो गया। उसके बाद फोर्थ थिंग क्या आ जाता है, जब आप अपने गोल्स को अचीव करना बहुत तेजी के साथ हासिल कर ले, सो आपको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनाए अपना अपने आप का और अपनी टीम का। सो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आपके कंटेक्ट से बनते हैं, आपके रवाबित से बनते हैं, लोगों के साथ डीलिंग से बनते हैं। वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी सक्सेस जब बंदे को आ जाती है तो वो फिर लोगों को टाइम नहीं देता और वो फिर गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। सो यही फैक्टर्स जो है ना हमेशा सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में जाते हैं और वो फिर इजीली जो है ना अपने वो गोल्स को जो है ना सक्सेसफुली अचीव नहीं कर सकते। सो इन चीज़ों को जो है ना अवॉइड करना होता है और ये सुप्रीम अथॉरिटी को चाहिए कि इस चीज़ पे पूरा काम करे ताकि उसके फील्ड में उसकी टीम में जो है ना ऐसे कोई प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिफ्थ फैक्टर क्या आ जाता है, जब आपको लगे कि आपका गोल्स जो है ना या जो आपका जो विजन था वो अचीव होने जा रहा है, चाहे उसमें 10 साल लग गए, चाहे उसमें 15 साल लग गए, चाहे उसमें 20 साल लग गए, और जो आपका स्ट्रेटेजिक विजन था वो अब अचीव होने जा रहा है, तो उसके बाद आपने क्या करना चाहिए। सो जब भी